क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर है ए बी के। चित्र बना लेते हैं। ये तो हो गया अपना ए, ये बी, और इसमें डी ई समांतर है इसके, तो ये पॉइंट हो गया सी, और इसमें डी ई, ये डी ई खींच दिया अपन ने, ये समानांतर है किसके, ए बी के। ठीक है, और आगे बोल रहा है जहाँ डी और ई क्रम से ए सी, डी ए सी पर है, सही है, और बी सी पर स्थित है ए, बी सी पर स्थित है ए। ठीक है, सी और डी के बीच एक बिंदु एफ इस प्रकार है कि सी और डी है, इनके बीच बिंदु एक एफ है। ठीक, इस प्रकार है कि ई एफ समांतर है बी डी के, ये ई से एफ को मिला देते हैं और ये बी डी के समांतर है। ठीक, यानी कि ये सिमिलर है इसके, समानांतर है। ठीक है, और अब आगे पूछा है कि ए डी बराबर 15 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि ये यहाँ से लेकर ये 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, और डी सी 10 सेंटीमीटर है, यानी कि डी सी 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और तो सी एफ की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि अपने को ये लंबाई ज्ञात करनी है, ये एक्स मान लेते हैं। ठीक है, ये ज्ञात करनी है। अब इनमें दो सिमिलरिटी लगी है, मतलब ये ए बी समांतर है डी ई और बी डी समांतर है ई एफ के, तो आपको इन्हीं पर काम करना है। सबसे पहले अपन ट्राइंगल लेते हैं सी डी ई और सी ए बी को, सी ए बी अपन जानते हैं ये भुजा इसके समानांतर है, तो ट्राइंगल सी डी ई व ट्राइंगल सी ए बी में चित्र बनाते हैं अलग से, तो ये बन जाएगा चित्र ऐसे, ये है ट्राइंगल, ये है सी ए और ये बी। ठीक है, और ये डी से ई इसके समांतर खींची गई है, ये डी से ई इसके समांतर खींची गई है। अब एक चीज़ बताओ, किसी त्रिभुज में तीसरी भुजा, ये एक भुजा है, इसके समांतर को रेखी खींचा जाए तो इसका और इसका, यानी डी सी और ए डी का अनुपात वही होगा जो अनुपात सी ई और ई बी का होगा। ठीक है, यही होता है। ये कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, ये कितनी दे रखी है 15, तो इनको रेशियो लेंगे तो कितना आएगा, 5 3 15 और 5 दूनी 10, यानी कि 2:3 आया, तो इनका भी रेशियो 2:3 ही होगा, इनका भी रेशियो क्या होगा, 2:3 ही होगा। ठीक है, सीई और ईबी का रेशियो भी 2:3 होगा। अब अपन दूसरी कंडीशन पर जाते हैं। दूसरी कंडीशन क्या थी, बी डी समांतर है ई एफ के, तो अपन त्रिभुज सी एफ ई व त्रिभुज कौन सा है अगला त्रिभुज, ये सी डी और बी में देखते हैं। सी डी बी में देखेंगे, ट्रायंगल बना लेते हैं, और ये हो गया अपना ई एफ, इसके समांतर खींची एफ ई, ये इसके समांतर खींची गई है, इसके डी बी के, यानी कि डी बी के समांतर खींची गई है, ये समानांतर है इसके। ये समानांतर है, तो इसका सी एफ का अनुपात और एफ डी का अनुपात वही होगा जो सी ई का अनुपात और ई बी का अनुपात होगा। यहाँ इनका अनुपात कितना आया था, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2:3 आया था। ठीक है, अगर ये 2:3 है तो ये भी 2:3 होगा, ये रेशियो भी 2:3 होगा। ठीक है, अगर ये 2:3 है और अपने को पता है सी डी बराबर क्या है, सी डी बराबर 10 सेंटीमीटर है, ये टोटल कितनी सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं, 3 और 2 5, यानी कि टोटल वैल्यू कितनी आई थी 5, 5 ही क्या है 10 सेंटीमीटर है, कितने गुना है 2 गुना है, ये कितनी गुना है 2 गुना है, 5 दूनी 10, यानी कि ये पूरी 3 रेशियो 2 है, इनका टोटल यो कितना आ गया 5 यूनिट। 5 यूनिट कितनी है, ये सी डी का मान पूरी का मान अपने को 10 दे रखा है, 5 यूनिट ये 10 सेंटीमीटर है, मतलब 1 यूनिट की कितनी वैल्यू आएगी, कितना गुना है इसका 2 गुना, यानी 2 गुना है। ठीक है, और अपने को पूछा क्या था सी एफ की लंबाई, सी एफ कितनी है, यहाँ पे यूनिट देख लेते हैं, सी एफ का मान 2 यूनिट है, तो सी एफ 2 यूनिट है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये भी 2 गुना होगी, बराबर 4 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका। ठीक है।